खुदावन का शुक्र हो इस खूबसूरत मौसम के लिए और रूहानी तौर पर आज जो कुछ खुदावन हमें ब्लेस करने जा रहा है। हालेलुया। खुदावन ने आज हमारे लिए ज़बरदस्त कलाम रखा है जो कि उसकी शख्सियत के मुतालिक है, क्योंकि हम खुदा के चेहरे को, उसकी शख्सियत को जानते जाते हैं और बदलते जाते हैं। जब हम खुदावन की तरफ देखते जाते हैं तो हमारे अपने चेहरे बदलते जाते हैं। मैं सही कह रहा हूँ? जैसे मूसा पहाड़ पर था और वो खुदावन के साथ 40 दिन और 40 रात जब बातें कर रहा था तो उसके चेहरे में इतना जलाल था कि जब वो नीचे आया तो लोग उसका सामना नहीं कर पा रहे थे। इसी तरह जब हम खुदावन के चेहरे को देखते हैं और उसको जांचते हैं तो हमारे चेहरे भी खुदावन की तरह बनते चले जाते हैं। हालेलुया। मतलब ये कि हम भी खुदावन की मानद बनते चले जाते हैं और कोई भी बदी, कोई भी तारीकी, कोई भी इर्द गिर्द की चीज़ हमारा सामना नहीं कर सकती। हालेलुया। आप सुन रहे हैं? आप सुन रहे हैं मुझे? इसी तरह आज खुदावन नए तौर पर हमें अपना चेहरा दिखाएगा, क्योंकि उसको जानना हमें आज़ाद करता है। आपने साथ वाले को कहें, उसको जानना हमें आज़ाद करता है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह जाहिर हुआ ताकि आज़ाद करे, ताकि रिहाई दे, ताकि बेनाई दे। हालेलुया। आज हम खुदावंद की कलाम में से देखेंगे ज़बूर 103 और उसकी 8वीं आयत से लेकर हम आगे पढ़ते जाएंगे। ज़बूर 103 और उसकी 8वीं आयत से। क्या मेरे पीछे पढ़ सकते हैं? लिखे, खुदावंद रहीम और करीम है, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी। हालेलुया। वो सदा झिड़कता ना रहेगा, वो हमेशा गजबनाक ना रहेगा। उसने हमारे गुनाहों के मुआफिक हमसे सलूक नहीं किया। कितनी वंडरफुल बात है। और हमारी बदकारियों के मुताबिक हमको बदला नहीं दिया, क्योंकि जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद है उसी कदर उसकी शफकत उन पर जो उससे डरते हैं। जैसे पूरब पश्चिम से दूर है, वैसे ही उसने हमारी खताएं हमसे दूर कर दी। जैसे बाप अपने बेटों पर तरस खाता है, वैसे ही खुदावन उन पर जो उससे डरते हैं तरस खाता है, क्योंकि वो हमारी सरिश्त से वाकिफ है। उसे याद है कि हम खाक हैं। यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया। तो खुदा के, हमारे बाप खुदा के रवैये और उस की इमेज, उसके किरदार के मुतालिक बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमारे जहन में होते हैं जिन्हें खुदावंद वॉश करता है अपने कलाम के सबब से। आमीन। जिसे खुदा अपने कलाम, अपने बोलने के सबब से वॉश करता है। जैसे जब काइन से अपने भाई का कत्ल हुआ तो वो भागने लगा, दौड़ने लगा और कहने लगा कि मैं अब जहां कहीं जाऊंगा मुझे लोग मार देंगे, कत्ल कर देंगे, क्योंकि वो खुदा के दिल से वाकिफ नहीं था। लेकिन खुदा उस पर जाहिर हुआ, उसने कहा कि तुझे कोई नहीं मारेगा। हालेलुया। आप मेरे साथ हैं?
जब हमें अपने ही चीज़ें बता रही हों कि तू इस लायक नहीं है खुदावंद की ग्रेस को लेने के लिए, खुदा के फजल को लेने के लिए, तू इतना बुरा है, तू नहीं ले सकता, तभी खुदा का फजल जाहिर होता है और खुदावंद उसको कहता है कि जो तुझे मारेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। हालेलुया। हालांकि उसने अपने भाई का कत्ल किया है, लेकिन खुदा उसकी फेवर में आ गया कि नहीं। हालेलुया। ये खुदा की नेचर है, ये खुदा का स्टांस है गुनाहगारों के वास्ते। कई बार लोग समझते हैं कि ये गुनाहगार है, इससे खुदावन नहीं बोलेगा। खुदावन एक गुनाहगार से बोला जिसने थोड़ी देर पहले ही कत्ल किया है, और खुदावन कहता है कि तेरे भाई का खून मुझे पुकार रहा है। तो ऐसा नहीं है कि खुदा गुनाहगारों से नहीं बोलता, ज्यादातर गुनाहगार ही उसे सुनते हैं। हालेलुया, हालेलुया। काइन जो है वो खुदा को सुन पा रहा है। कई बार हम ये भी कहते हैं कि खुदा को सुनने के लिए बहुत हमें पाक होना पड़ेगा, बहुत हमें साफ होना पड़ेगा, लेकिन खुदा एक गुनाहगार को से बात कर रहा है और वो सुन पा रहा है। मेरे साथ है। खुदा एक गुनाहगार से, एक मर्डरर से बात कर रहा है और वो उसको क्लियरली सुन पा रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि खुदावन क्लियर मुझे बता। खुदावन हमेशा क्लियर रहा है, हम सुनने से कासिर रहे हैं। आमीन। कभी ये आपके दिल में या जहन में ना आए कि मैं खुदा की आवाज को नहीं सुन सकता। हालेलुया। आपको उससे मांगना है और कहना है, अपनी दरख्वास्त रखनी है, खुदावन इस चीज़ के बारे में मुझे बताइए, इस टेंशन मेरी को दूर कीजिए, इस चीज़ के बारे में मुझे रिवील कीजिए। वो आपको 100% बताएगा। हालेलुया। जब काइन जो था वो मुश्किल में था और वो कह रहा है मेरे भाई का मुझसे कत्ल हो गया है, और खुदावन उससे इवन पहले भी बोला, और अब उसने कहा कि अब मेरी खैर नहीं, अब मैं जहाँ पर जाऊँगा लोग मुझे देखेंगे और मार देंगे। लेकिन खुदावन ने कहा कि नहीं, तुझे कोई नहीं मारेगा। हालेलुया। ये खुदा की मोहब्बत है, ये उसका प्यार है जो डिफरेंट है, जो जिसके बारे में हम इर्द गिर्द से सोचते हैं उससे डिफरेंट है। खुदावन अपने साथ वाले से कहें, खुदावन उससे डिफरेंट है जो हमें इर्द गिर्द में बताया जाता है। लिखे, खुदावन रहीम और करीम है, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। लेकिन वो सदा झिड़कता ना रहेगा, वो हमेशा गजबनाक ना रहेगा। और ये जब ये लिखा जा रहा है कि वो गजबनाक ना रहेगा, क्योंकि उन्होंने वो ईमान से लिख रहे हैं कि खुदा का ग्रेस जाहिर होने वाला है जो मसीह की मार्फत है। हालेलुया। और वो कह रहे हैं कि वो खुदावन हमेशा झिड़कता नहीं रहेगा, हमेशा गजबनाक नहीं रहेगा, बल्कि उसने मंसूबा बनाया है हमें जिंदा करने का। हालेलुया। और कलीसिया याद रखें, खुदावन का एक टाइम होता है अपने लोगों को कुछ चीज़ों में से गुजारने के वास्ते, हमेशा, ताकि वो बनकर, ताकि वो ईमान में पुख्ता होकर सामने आए, ताकि वो भट्टी में से गुजरकर ईमान में पुख्ता होकर सामने आए। आमीन। आपको याद है जब खुदावन ने दाऊद को अपने लिए अलहदा कर लिया, खुदावन ने उसको चुन लिया, अलहदा किया और उसको मसा करवाया सैमुएल से। और जो ही उसको मसा करवाया खुदावन ने, उसके बाद उसके ऊपर प्रॉब्लम्स ही शुरू हो गए। आप मेरे साथ हैं, आप मुझे सुन रहे हैं। जो ही उसको मसा करवाया, जो ही कोई भी जो खुदा के साथ चलना शुरू करता है, उस पर प्रॉब्लम जो है वो शुरू होती है, क्योंकि खुदा उसके ईमान को पुख्ता करता है।
कि उसको उस मसा पर ईमान है, उस चन्नाव पर ईमान है कि नहीं जो खुदावंद ने उस पर किया है। हालेलुया। क्या आपको उस चन्नाव पर, उस मसा पर, उस बुलाहट पर ईमान है जो खुदावंद ने आप पर रखा है, बेशक कैसे भी इर्द गिर्द के हालात हैं। हालेलुया। इसलिए वो कह रहे हैं कि वो सदा झिड़कता ना रहेगा, वो हमेशा गजबनाक ना रहेगा। जब हमें खुदा बुलाता है तो जिन चीज़ों में से हम गुजरते हैं वो हमारी पुख्तगी होती है, वो हमारा फर्म रहना होता है, वो हमारा पक्का रहना होता है खुदावंद के साथ। वो हमें पक्का कर रहा होता है। ये ना समझे कि खुदावंद हमारे गुनाहों का हमें बदला दे रहा है। आमीन। 10वीं आयत में लिखा है, उसने हमारे गुनाहों के मुआफिक हमसे सलूक नहीं किया। क्लियर। उसने हमारे गुनाहों के मुताबिक हमसे सलूक नहीं किया और हमारी बदकारियों के मुआफिक हमको बदला नहीं दिया। अगर हमारी बदकारी के मुआफिक हमें बदला मिले तो हम एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। हालेलुया। क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। मौत जो है वो एक गुनाह के सबब से भी हमारे साथ अटैच हो जाती है और हम उस दिन से लेकर आगे किसी भी दिन हम मर सकते हैं। जैसे खुदावंद ने कहा कि जिस दिन तूने ये फल खाया तू मरा, उसके बाद आदम के साथ मौत अटैच हो गई थी, अब किसी भी दिन वो मर सकता था। कोई भी नाकहानी उस पर आ सकती थी। लेकिन कलाम में लिखा है कि खुदा हमारे गुनाहों के मुआफिक हमसे सलूक नहीं करता। हालेलुया। इस कलाम से सबब से हमारी वर्शिप बहुत ग्रेट होनी चाहिए यीशु के नाम से। हमारी प्रेयर, हमारी वर्शिप, हमारा खुदावंद के हजूर जाना, हमारी मोहब्बत, हमारा उसको देखना सेम नहीं रहना चाहिए। लिखे, और हमारी बदकारियों के मुताबिक हमको बदला नहीं दिया, क्योंकि जिस कदर आसमान ज़मीन से बुलंद है उसी कदर उसकी शफकत उन पर है जो उससे डरते हैं। सिर्फ खुदावंद की शफकत इस वजह से है कि लोग उससे डरते हैं। यहाँ ये नहीं लिखा हुआ कि क्योंकि वो बड़े रास्तबाज हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छे काम करने वाले हैं, क्योंकि वो बहुत ये करने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने ये किया। नहीं, वो खुदावंद से डरते हैं। हालेलुया। खुदावंद से डरना जो है वो काफी है खुदा की शफकत को हासिल करने के लिए। और जो ईमानदारों को और गैर ईमानदारों को डिफरेंशिएट करता है, उनमें तफरीक लाता है, वो है खुदावंद का खौफ और खुदावंद का डर। वो अच्छे काम नहीं है, याद रखिए, वो अच्छे काम नहीं है, बल्कि वो खुदावंद का खौफ है, खुदावंद का डर है। और जब खुदावंद का खौफ और खुदावंद का डर होता है तब ऑटोमेटिकली अच्छे काम होते हैं। आप मेरे साथ हैं? तब ऑटोमेटिकली राइट डिसीजन लिए जाते हैं, क्योंकि खुदावंद का खौफ मौजूद होता है। और जो कोई खुदावंद का खौफ रखता है, उसके पास खुदावंद आता है और उसको उसकी अपना शफकत वाला हाथ, कलाम बता रहा है कि उस पर रखता है जो उससे डरते हैं। आमीन। हम देखते हैं काइन से बेशक एक बड़ा गुनाह हुआ, जिसके लिए खुदा उसको पहले भी वार्न करता रहा कि ना कर, ना कर, ना कर। गुनाह जो है वो तेरे दरवाजे पर दबका बैठा हुआ है और तेरा मुश्ताक है, तो उसे मौका ना दे। लेकिन एक थी काइन में बात कि वो खुदावंद से डरता था, इसलिए खुदावंद की शफकत उस पर बहुत बड़ी हुई। खुदावंद उसके पास आया और खुदावंद ने उसको उसके मुताबिक बदला नहीं दिया। हालेलुया। इस बात से याद रखें कि जब आप दूसरों के साथ भी डील करते हैं तो उनको इस मुताबिक जो है वो उनके साथ सलूक ना करें। खुदावंद की सी शफकत जो है
वो उनके साथ शेयर करें। आमीन। खुदावन की शफकत जो है वो उनके साथ बांटे, क्योंकि खुदावन ने आप पर शफकत की है, आप दूसरों पर शफकत करें। हमेशा ये कभी ना कहें कि अच्छा इसने गुनाह किया है, इसको सज़ा मिलेगी या मिलनी चाहिए या ये है। वो खुदा और उसका मामला है, और खुदा देता है, और अगर देता भी है तो हम खामोश रहें। हम ये ना कहें कि इसको इस वजह से मिली है, इसके हम जज नहीं हैं। अपने साथ वालों से कहें हम जज नहीं हैं, हम खुदा की शबीह हैं। और खुदा हमेशा शफकत करना पसंद करता है। लिखा वो शफकत में गनी है। अगर आप किसी को गिरता हुआ देखते हैं, अगर किसी को प्रॉब्लम में देखते हैं, तो कभी ये ना कहें कि अच्छा इसने ये किया था, इस वजह से ये हुआ, इसने ये किया था, इस वजह से ये हुआ। बल्कि उस पर शफकत दिखाएं कि कोई बात नहीं, खुदावन इसको माफ़ करेगा, मैं इसको माफ़ करता हूँ, खुदावन इसको माफ़ करेगा, और ये जो है ये खुलकर फिर से सामने आएगा और जिएगा। हालेलुया। खुदावन ने कायन की लाइफ नहीं ली, और हम बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं कई बार, क्योंकि हम खुदा की शबीह को नहीं जानते कि खुदा हमारे साथ कैसा सलूक करता है, और हम तनकीद करते हुए हर एक को सज़ा देना जो है वो वाजिब समझते हैं। इसलिए जब यीशु मसीह आया और एक खातून को उसके पास लाए कि ये जनाकारी में पकड़ी गई है, तो खुदावन ने कहा कि तुम में से वो इसे पहला पत्थर मारे जिसने कभी गुनाह नहीं किया, वो पहला पत्थर मारे। और खुदावन ने उसको बचा लिया, क्योंकि कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जो उसको पत्थर मारता जिसने कभी गुनाह ना किया होता। तो खुदावन की शफकत ने उसको बचा लिया। आपकी शफकत बहुत सारे लोगों को बचाएगी यीशु के नाम से। आपका दूसरों को माफ़ करना बहुत सारे लोगों को बचाएगा यीशु मसीह के नाम से। कभी गुनाहगार को इस नज़र से ना देखें कि वो गुनाहगार है, उसने ये किया, उसने वो किया, इसने ये किया, बल्कि उसको खुदावन की नज़र से देखें। लिखा हुआ है कि उस जिस कदर आसमान ज़मीन से बुलंद है, उसी कदर उसकी शफकत उन पर है जो उससे डरते हैं। जैसे पूरब पश्चिम से दूर है, वैसे ही उसने हमारी खताएं हमसे दूर कर दी। जैसे पूरब पश्चिम से, जैसे मशरिक मगरिब से दूर है, इस कदर उसने हमारी खताएं जो हैं वो हमसे दूर कर दी हैं। जैसे बाप अपने बेटों पर तरस खाता है, वैसे खुदावंद उन पर जो उससे डरते हैं तरस खाता है। हालेलुया। हर एक बड़ी इंस्पिरेशन जो आपको दुनिया में बाप से मिल सकती है, जैसे इन दिनों में, आज के दिन में बहुत सारे लोग इस फादर्स डे को सेलिब्रेट करते हुए अपने वालिदैन के साथ, अपने ख़ास तौर पर अपने बाप के साथ मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। तो वो खुदा की उस शबीह को दिखा रहे हैं कि खुदा कैसा बाप है। हालेलुया। जो कुछ आप दुनिया में कर रहे हैं, आप दिखा रहे हैं, अच्छाई दिखा रहे हैं, क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है कि नेकी निकली है उस तो सारी। अब मेरे साथ हैं, सारी नेकी किधर से निकली है? खुदावन से। सारी अच्छाई किधर से निकली है? सारे बाप का प्यार किधर से निकला है? सारे माँ का प्यार खुदावन से आया है। ये खुदावन का प्यार है जो हमें नजर आता है। हालेलुया। लिखा है जैसे बाप अपने बेटों पर तरस खाता है, वैसे ही खुदावन उन पर जो उससे डरते हैं तरस खाता है। खुदावन हम पर कंपैशनेट होता है, हम पर तरस खाता है। लिखा हुआ है कि क्योंकि वो हमारी सरिश्त से वाकिफ है, उसे याद है कि हम खाक हैं। खुदावन जानते हैं कि ये लोग खाक हैं। वो जानता है हमारी हालत को कि ये लोग वीक हैं, ये वीक वेसल हैं, ये कमज़ोर बर्तन हैं। आमीन। जाने आज खुदावन क्या बता रहा है कि वो जानता है कि ये कमज़ोर बर्तन है। वो जानता है कि इनसे गलती हो सकती है, हो जाती है। वो जानता है कि ये गुनाह में गिर सकते हैं, लेकिन वो अपनी शफकत दिखाता है कि
उसके बच्चे, उसके लोग लौट आए, क्योंकि गुनाह जो है वो हमें खुदा से जब दूर करता है तो वो हमें दुनिया के और शैतान के हवाले करता है, ताकि शैतान हमें पटके, हमें मारे, हमें बीमारियों में डाले, हमें मुश्किलात में डाले। लेकिन खुदा की शफकत वैसी ही रहती है कि वो इंतज़ार करे कि कब मेरा बेटा मेरी तरफ लौटता है। आमीन। इसलिए कभी भी खुदा के पास लौटने के लिए देर ना करें और ना ही झिझकें खुदावन के पास लौटने के लिए, क्योंकि जो गुनाह है वो हमारे लिए मुश्किलात पैदा करता है, खुदा नहीं। आमीन। गुनाह मुश्किलात पैदा करता है, गुनाह मौत पैदा करता है, गुनाह बीमारियां पैदा करता है, गुनाह जो है वो और बहुत सारी मुश्किलात पैदा करता है दुनिया में जीने के लिए। ये गुनाह का कसूर है। लेकिन खुदा जो है वो अपने बेटों पर तरस खाता है और वो इंतजार करता है कि जब ये लौट आए। हालेलुया। हम जब कलाम में देखते हैं तो मुशर्रफ बेटा जो था, उसकी कहानी में हमें नज़र आता है कि उसको बहुत जल्दी थी और उसको ये था कि मेरा बाप जो है वो मुझे सारी अच्छी चीज़ें दे दे, मुझे मेरी मिरास दे दे बस। लेकिन उसको मिरास लगानी नहीं आती थी और वो सब कुछ जो है वो जो मिरास उसके बाप ने उसको दी वो बाहर उड़ा आया, फजूल खर्ची में खर्च कर आया, गुनाह में खर्च कर आया। लेकिन खुदा की मोहब्बत उससे कम नहीं हुई। उसने अपनी लालच के सबब से दुख उठाया, उसने अपने लालच के सबब से बहुत मुश्किलात में रहा, बहुत प्रॉब्लम्स में वो रहा अपने लालच के सबब से। लेकिन बाप का प्यार उसके लिए वैसे ही रहा। आमीन। कैसे याद रखें जो आज होली स्पिरिट हमें बताना चाह रहा है कि हमारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो गुनाह के सबब से होती हैं और खुदा हमें साफ करता है उन गुनाहों से, उन चीज़ों से साफ करता है और पाक करता। हालेलुया। खुदा उन सर्कमस्टांसिस को इस्तेमाल करता है, उन हालात को इस्तेमाल करता है जिसमें हम पड़े होते हैं, इवन उन गुनाहों को इस्तेमाल करता है ताकि हमें साफ करे। अपने साथ वाले से कहें, खुदावन उन हालात को इस्तेमाल करता है जो गुनाह के सबब से पैदा होते हैं ताकि हमें साफ करे। दूसरे लफ्जों में खुदा गुनाह को इस्तेमाल कर रहा होता है ताकि हमें साफ करे, ताकि हम वापस लौटें। आप मुझे समझ रहे हैं? खुदा गुनाह को इस्तेमाल करता है ताकि हमें वापस अपनी तरफ बुलाए, क्योंकि हम जब जाते हैं तो गुनाह जो है वो हमें जब तंग करता है तो हम लौटते हैं, भागते हैं अपने बाप के घर की तरफ, और बाप जो है वो तरस खाता है अपने लोगों पर। वो कहता है कि आ जाओ। हालेलुया। बाप कभी ना नहीं करता, खुदावन कभी ना नहीं करता। प्रॉब्लम सिर्फ यह है कि लोग खुदावन के पास जाते नहीं हैं क्योंकि वो खुदावन के दिल से नावाकिफ हैं और वो शैतान के झूठ में पड़े हुए हैं कि शैतान जो कहता है या जो इर्द गिर्द से झूठ सुना है उन्होंने खुदावन के बारे में। इसीलिए कलाम में लिखा है कि जाओ और गवाही दो। और गवाही हम किस बात की देते हैं? कि खुदा हमसे प्यार करता है, खुदा ने मसीह को बख्श दिया ताकि हमें माफ़ करे, हमें आज़ाद करे, हमसे प्यार करे, हमें वापस लुटाए बाप के घर में। ये गवाही होती है। हालेलुया। यही गवाही है कि मैं माफ़ किया गया हूं, मैं साफ किया गया हूं, मैं पाक किया गया हूं, मैं कबूल किया गया हूं। ये गवाही होती है जो हम मसीह की गवाही दूसरों को देते हैं। हालेलुया। लिखा कि खुदा जानता है, वो हमारी सरिश्त से वाकिफ है। वो जानता है कि ये लोग, पहला ही बंदा जो जब खुदा ने बनाया तो पहली बार ही जो है उसका जो एक्सपेरिमेंट था उसी में उसको पता चल गया कि जो मैंने बनाया है ये जो है मेरे उल्ट चलता है। आप समझ रहे हैं? पहला ही बंदा जब खुदा ने बनाया तो उसने देखा कि ये जो मैंने चीज़ बनाई है ये
खोजती है, ये नई नई चीज़ों की तलाश करती है, क्योंकि इंसान हमेशा उस चीज़ को खोजना चाहेगा जो उससे मना की जाए कि इधर नहीं जाना। वो जाके देखेगा इधर क्या चीज़ है। आप मेरे साथ हो? जब भी किसी को कहे इधर नहीं जाना, ये इधर ये है, वो जाके चेक करना, देखिए तो सही की है, देखिए तो सही की है। हाँ और खुदा उसी को इस्तेमाल करता है, उसी हमारी ख्वाहिश को इस्तेमाल करता है अपनी मोहब्बत को दिखाने के लिए, क्योंकि वो रहीम है, क्योंकि वो शफीक है, क्योंकि वो करीम है, वो रहम करना पसंद करता है, क्योंकि वो शफकत में गनी है। हालेलुया। इसलिए कलीसिया, खुदा के सामने जाते हुए कभी घबराए नहीं, कभी परेशान नहीं हो। खुदा के सामने जाते हुए कभी झिझके मत, कभी मत झिझके, कभी अपने पास्ट को ना देखें। खुदा के सामने जाते हुए कभी अपने पास्ट को ना देखें, कभी अपने हाल को ना देखें, किसी शय को ना देखें खुदावन के पास जाते हुए, क्योंकि खुदावन बाहें फैलाता हुआ इंतजार कर रहा है कि कब ये मेरी तरफ आएगा और मैं इसको शफकत दिखा सकूंगा। आमीन। हमेशा खुदावन ये इंतजार करता है कब ये मेरे पास लौटेगा और मैं इसको अपना हाथ, अपनी शफकत दिखा सकूंगा। इसलिए ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है कि खुदा गुनाहगारों से बात नहीं करता। नहीं, खुदा कलाम में लिखा हुआ है वो आया ही गुनाहगारों के वास्ते है और बीमारों को तबीब की जरूरत होती है, ना कि सही लोगों को। और यीशु मसीह तबीब है, और जो बिल्कुल सही है खुदावन उनके लिए नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। कहे मैं नाकिस हूं, मुझे खुदावन की जरूरत है। कहे मैं कामिल नहीं हूं, मुझे खुदावन की जरूरत है, ताकि वो मुझे पाक करे, ताकि वो मुझे अपनी शफकत दिखाए। यीशु के लिए तालियां बजाएं। हालेलुया। तो आज खुदावन बता रहा है कि जो सिर्फ उससे डरते हैं, खुदावन और कोई क्राइटेरिया नहीं दे रहा, ये नहीं कि वो बहुत अच्छे हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल दी है काइन की। काइन जो था वो उसने कोई अच्छा काम नहीं किया था, उल्टा वो जो नजराना लेकर आया था वो भी खराब लेकर आया था, वो खुदा के मौफिक नहीं था। और उसके बाद इवन जब वो सुने जब वो नजराना लेके आया वो भी खुदा के मौफिक नहीं था। और जब वो उसने अपने भाई को कत्ल कर दिया वो भी खुदा के खिलाफ था। लेकिन खुदा उसी को आके कह रहा है कि जो तुझे मारेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। हालेलुया। हर एक प्रॉब्लम जो आपके दुश्मन शैतान ने आप पर भेजी है, खुदावन उससे 7 गुना बदला लेगा यीशु के नाम से। आप मरेंगे नहीं बल्कि जीते रहेंगे यीशु मसीह के नाम से। हर एक चीज जो गुनाह के सबब से आपके ऊपर हर एक लानत आई है, खुदा आपके लिए खड़ा है कि आपके दुश्मन को 7 गुना बदला दे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ये हमारे खुदावंद की शफकत है, उसके बाप होने, उसके तरस खाने की शफकत है, जो कलीसिया आपको याद रखनी है। कभी भी उसके हुजूर जाते हुए झिझकें, शर्माए नहीं, कहीं पर भी हो, बल्कि आपका रहना हमेशा खुदावंद के साथ साथ हो। कुछ लोग कहते हैं कि वो मैंने इतने दिन हो गया दुआ नहीं की, तो अभी जो है वो मुझ में पावर फील नहीं हो रही, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आप रहते ही खुदावंद के अंदर हैं। हालेलुया। इसलिए दुआ जो है वो मिस ही नहीं हो सकती आपसे, पॉसिबल ही नहीं है। आप रहते ही खुदावंद के अंदर, आप चलते फिरते खुदावंद को याद कर रहे हैं, आप चलते फिरते जो है वो खुदावंद से बातें कर रहे हैं। ग्रेस आपके ऊपर है हर हमेशा से। इसका इंतजार ना करें कि अच्छा मैंने इतने दिन हो गए दुआ नहीं की, अब मैं खुदावंद के पास ये लेकर जाऊंगा, पता नहीं वो कबूल करेगा या नहीं। नहीं, ये मजहबीपन है, ये मजहबी सोचें हैं, ये खुदावंद के खिलाफ है। एक बंदे का नजराना कबूल खुदा ने नहीं किया
और उसने कत्ल किया और खुदा उसके पास आके कह रहा है, उसकी बात को सुन रहा है। और आप सिर्फ इस वजह से परेशान है कि मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। आप खुदावन के अंदर रहते हैं। आपकी प्रेयर सिर्फ 5 मिनट की, 10 मिनट की, 1 घंटे की नहीं है। आप 24 घंटे उसके अंदर रहते हैं। हालेलुया। आप 24 घंटे जो है वो उसके साथ रहते हैं, उसके अंदर रहते हैं और हर वक्त उससे बातें करते रहते हैं। लेकिन प्रेयर के लिए स्पेसिफिक टाइम मुकर्रर करना, फोकस टाइम मुकर्रर करना बहुत अहम है। लेकिन कभी भी आपको अपने प्रेयर पर भरोसा नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको खुदा की वफादारी पर भरोसा होना चाहिए कि खुदा वफादार है। हालेलुया। आपको अपनी किसी चीज पर नहीं कि हम बहुत अच्छे हैं और मैंने कुछ अच्छा किया, नहीं, बल्कि खुदावन पर भरोसा होना है, उसकी वफादारी पर, कि जो हमेशा वफादार है, जो अपने बेटों पर तरस खाता है। उसे तरस आता है कि यार कायन ने अपने भाई को गुस्से में मार दिया, कोई बात नहीं, इसको कोई नहीं मारेगा। खुदावन चाहता भी नहीं कह रहा कि इसको कोई नहीं मारेगा। खुदावन कह रहा है कि जो इसको मारेगा उसको 7 गुना उससे बदला लिया जाएगा। ये उसकी शफकत है। हालेलुया, हालेलुया। इस कदर खुदा जो है वो उनसे मोहब्बत करता है, उन पर शफकत करता है जो उससे डरते हैं, जिनको उसका डर है। काइन को यह डर था कि वो मारा ना जाए। खुदावन कह रहा है कि नहीं, तू मरेगा नहीं, तू जीता रहेगा। उसको डर था कि ये लानत मुझ पर अब खड़ी हो गई है, अब मैं लानती हुआ हूं, अब जमीन लानती हो गई है, अब मुझे जहां भी देखा जाएगा मुझे मारा जाएगा, मुझे कुचला जाएगा। लेकिन कलाम में लिखा है कि खुदावन शफकत में गनी है। हालेलुया। खुदावन शफकत में गनी है। याद रखें, जब भी खुदावन को अप्रोच करें तो अपने ऊपर नहीं बल्कि खुदा की शफकत को देखते हुए अप्रोच करें। जब भी उसके सामने जाएं, जब भी उसे प्रेयर करें, अपनी किसी चीज़ को याद ना करें कि मैंने अच्छा ये किया था, मैंने उस वक्त इतना हदिया दिया था, मैंने इतनी लंबी प्रेयर की थी, मैंने कभी गुनाह नहीं किया, मैंने उस बंदे की भी हेल्प की थी। ना, खुदा की शफकत को देखते हुए जाएं। हालेलुया। खुदा इवन काइन को कबूल करता है तो खुदा आपको भी कबूल करेगा। आपको कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। खुदा पहले ही उसने इरादा रखा है कि आपके दुश्मनों को 7 गुना सजा दे। इसलिए कलीसिया ये जाने, आज जो होली स्पिरिट हमें बता रहा है कि खुदा हमें अपना दिल दिखाना चाहता है, दिल बताना चाहता है कि मैं तुम्हारे लिए हूं, मैं तुम्हारे वास्ते हूं। इसलिए पर मारना बंद करो, इसलिए बहुत अच्छे बनने की कोशिश जो दिखाना है वो बंद करो। मैं आपके लिए हूं, मैं आपकी साइड पर हूं। आमीन। मैं शफकत में गनी हूं, मैं अपने बेटों पर तरस खाता हूं। इसलिए कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो लोग बहुत सारे इल्ज़ामात लगा रहे होते हैं खुदावन पर, या इमोशनल होते हैं, खुदावन मेरे साथ तो ये भी हो गया, मेरे साथ तो ये भी हो गया, तू मुझे सुन नहीं रहा, तू मुझे ये नहीं कर रहा। खुदावन उन्हें भला क्यों जवाब नहीं देता? क्योंकि एक तो वो ये नहीं जानते कि खुदावन कितना रहीम है। वो इस बात का इनकार कर रहे होते हैं कि खुदावन शफकत से भरा हुआ है। आप समझ रहे हैं? वो इस बात का इनकार कर रहे होते हैं कि खुदावंद शफकत से भरा हुआ है। अगर वो जाने कि खुदावंद शफकत से भरा हुआ है तो वो इन अल्फाज के साथ खुदावंद के पास ना जाए, बल्कि वो कहें कि खुदावंद मुझे अपनी शफकत दिखा। अपने साथ वाले से कहें, खुदावंद मुझे अपनी शफकत दिखाएगा, खुदावंद अपनी मोहब्बत मुझे दिखाएगा, खुदावंद अपने चेहरे का नूर मुझ पर जलवागर करेगा,
खुदावन मेरी सिचुएशन को सेम ना रहने देगा। हालेलुया। हमारी अप्रोच जो खुदावन के पास होती है वो उसकी शफकत के ऊपर बेस करती है, ना कि हमारे कामों के ऊपर। जब काइन फ्री में खुदा से बरकत ले रहे गुनाह करके भी, तो आपको इतने हाथ पार मारने की जरूरत नहीं है। खुदावन जो चीज चाहता है वो सरेंडर चाहता है। अपने साथ वाले से कहें, खुदावन सरेंडर चाहता है। सरेंडर का मतलब है अपने हाथ खड़े कर देना, मान लेना और अपने आप को कुल्ली तौर पर खुदावन के सुपुर्द कर देना। ये सरेंडर है। खुदावन हमसे और कुछ भी नहीं चाहता, सब कुछ उसने तैयार किया हुआ है, कलाम में लिखा हुआ है। हमें तैयार चीज़ों को करने की ज़रूरत नहीं है, उसने तैयार किया है। सबसे बड़ी चीज़, सब कुछ जो खुदावन चाहता है वो सरेंडर है हमारा। इस बात को याद रखें, ये पूरी ज़िंदगी आपकी हेल्प करेगी। खुदावन जब भी किसी में भी कोई भी काम कर रहा है, उसको खुदावन सरेंडर कर रहा है, ताकि उसकी अपनी कोई वैल्यू ना रहे, उसकी अपनी कोई थॉट्स ना रहे, उसके अपने ख्यालात ना रहे, उसकी अपनी कोई जगह ना रहे, उसके अपने कोई तरीके ना रहे। वो मुकम्मल तौर पर अपने आप को खुदा के सुपुर्द कर दे। आप मुझे समझ रहे हैं? खुदावन ने दाऊद को मसा कर दिया और मसा करने के फौरन बाद मुश्किलात में इजाफा हो गया। साउल जो है वो उसको मारने के लिए हर जगह उसको ढूंढ रहा है, पहाड़ों में उसको ढूंढ रहा है। वो पता नहीं किधर है, ना रोटी है ना पानी है उसके पास, और वो फिर रहा है। कभी एक दूसरे मुल्क में चला गया है, वहाँ पर एक्टिंग कर रहा है, कभी दूसरे मुल्क में चला गया है, तो वो भाग रहा है। लेकिन इस सब में खुदा जो है वो क्या चाह रहा था उससे? मुकम्मल सरेंडर। हालेलुया। खुदा जो है इस सारे वक्त में मुकम्मल सरेंडर चाहता है। जब हम कहते हैं खुदावन मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो, खुदावन मेरा टाइम नहीं तेरा टाइम पूरा हो। हालेलुया। खुदावन मेरा तरीका नहीं बल्कि तेरा तरीका पूरा हो। खुदावन मेरी स्ट्रेटजी, मेरे प्लान्स नहीं, मेरे काम नहीं, बल्कि तेरी स्ट्रेटजीज, तेरे प्लान्स, तेरे मंसूबे, जैसा तू चाहता है वैसा करते हैं। ये सरेंडर है। हालेलुया। अपने साथ वाले से कहें, खुदावन मुकम्मल सरेंडर चाहता है। तो खुदावन जब भी देखता है कि ये शख्स जो है उसने खुद को सरेंडर कर दिया है, तब खुदा काम करना शुरू करता है। आप मेरे साथ हैं? जब भी खुदावन देखता है अच्छा इसने मुकम्मल तौर पर सरेंडर कर दिया, तब खुदा का काम शुरू होता है। उससे पहले खुदा इंतज़ार कर रहा होता है, क्योंकि ये हमारे ईमान की कामलियत होती है। हालेलुया। आपको याद है जब मूसा अपने तौर पर जो है बनी इसराइल को निजात दिलाने के लिए जो है वो निकला, और उसने मिस्री को कत्ल किया। उसने सोचा कि उसने अपनी ताकत पर भरोसा किया कि मैं प्रिंस हूँ, तो मैं इब्रानियों को ऐसे निजात दिलाऊंगा क्योंकि ये मेरी कौम है। मैं इब्रानियों को जो है अपने तौर पर, मेरी ताकत है, उसको अपनी ताकत पर भरोसा था। लेकिन खुदा ने उसको उधर से ऐसा निकाला कि उसको भेज दिया बियाबान में कि जाओ उधर जाके रहो। 40 साल तक खुदावंद उसको सरेंडर करता रहा, जब तक उसके अंदर से सारा प्रिंस वाला जो खून है, सारा हाकमियत वाली चीज़ निकल नहीं गई। जब तक उसके सारे प्लान जो हैं वो धरे के धरे नहीं रह गए। खुदावन उसको मिला झाड़ी में और उसको कहा कि नाउ इज द टाइम। हालेलुया। लिखा हुआ कि खुदावंद की शफकत उन पर है जो उससे डरते हैं, जो सरेंडर कर देते हैं, जो मुकम्मल तौर पर सरेंडर करते हैं। हमें अच्छे बनने की ज़रूरत नहीं है, हमें सरेंडर करने की ज़रूरत है, क्योंकि अच्छे बनना हमें आता है।
हाँ, अच्छा बनना मुश्किल तो नहीं है, लेकिन खुदावन जो है वो अच्छा बनना नहीं चाहता, खुदावन हमसे सरेंडर चाहता। हालेलुया। खुदावन हमसे सरेंडर चाहता है, खुदावन चाहता है कि हम खुद को मुकम्मल तौर पर उसके सुपुर्द कर दें, हम हार मान लें, हर एक चीज में कहें कि खुदावन मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरी होगी, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता किधर से होगा, क्या होगा, कैसे होगा। खुदावन अपने लिए ऐसे प्रस्ताव ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करे, जो सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करे। हालेलुया। आज खुदावंद इस कलीसिया को सरेंडर होना सिखाता है, और सरेंडर होना ही असल बेटे की निशानी है, सरेंडर होना ही असल बेटा होना है। क्योंकि जब कोई सरेंडर करता है खुद को, खुदावंद उसको ब्लेस करता है और उसको कहता है ये मेरा बेटा है। लेकिन खुदावंद की शफकत उन पर है जो उससे डरते हैं, जो खुद को सरेंडर करते हैं। हालेलुया। आज खुदावंद बता रहा है कि खुदावंद को हमारे काम नहीं चाहिए, उसको हमारा सरेंडर होना चाहिए। यीशु मसीह ने कोई काम नहीं अभी किया था, जब वो बपतिस्मा लेने गया उसने खुद को सरेंडर किया यूहन्ना के सामने, और दूसरे लफ्जों में खुदा के सामने, क्योंकि यूहन्ना को खुदा भेजने वाला था। तो हमेशा जो हमसे पहले होते हैं, हमें खुद को उनके सामने सरेंडर करना होता है। आमीन। अगर कोई खादम है तो वो उनको एक्नॉलेज करना होता है दूसरों की खिदमत को जो उनसे पहले है, उनको मानना होता है कि ये खुदावन के लोग हैं, इनको खुदावन ने चुना है। ये सरेंडरिंग होती है, उनको ऑनर करना होता है। जैसे कलाम में लिखा है, तू अपने माँ और बाप की इज्जत कर, ताकि खुदावन जो तुझे मुल्क देता है उसमें तेरा भला हो। इसी तरह रूहानी माँ और बाप की भी इज्जत करनी होती है, हर एक खिदमत गुजार को भी, दूसरे पास्टर्स की, उससे पहले जो आए हुए लोग हैं, और इवन जिस्मानी तौर पर हमें अपने माँ और बाप को इज्जत देनी होती है, क्योंकि खुदा ने उनके वसीला से हमें पैदा किया होता है। इवन हमारे इख्तलाफात भी हों अपने माँ और बाप के साथ, फिर भी हमें उनको इज्जत देनी होती है, ऑनर करना होता है। हालेलुया। फिर भी हमें उनको ऑनर करना होता है, उनको इज्जत देनी होती है। हमारे डिफरेंसेस हो सकते हैं, माइंड के डिफरेंसेस हो सकते हैं, डिसीजन, बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं। इवन यूहन्ना की और यीशु मसीह की मुनादी डिफरेंट थी, लेकिन वो दोनों एक सीढ़ियाँ थी। हर एक सीढ़ी जो है वो ऊपर लेकर जाती है। कोई सीढ़ी ये नहीं कहती कि मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ, बल्कि हर एक सीढ़ी जो है वो उसका अपना किरदार है। इसलिए खुदावन यीशु मसीह जो है वो अभी उन्होंने मिनिस्ट्री शुरू नहीं की, खुदावन यीशु मसीह ने अभी काम शुरू नहीं किया, और खुदावन जो है वो यूहन्ना के पास जाते हैं और खुद को सरनगू करते हैं, खुद को सरेंडर करते हैं। वो कहते हैं कि तू मुझे बपतिस्मा दे, और वो कहता है कि मैं तुझे बपतिस्मा नहीं दे सकता, मैं तेरी जूती का तस्मा खोलने के लायक नहीं। लेकिन खुदावन कहते हैं कि इस रास्तबाजी को पूरा होने दे, और जब ही ये रास्तबाजी पूरी होती है और खुदावन कहता है कि ये मेरा बेटा है, आसमान से आवाज आती है, ये मेरा प्यारा बेटा है, इससे मैं खुश हूं। खुदावन ने अभी कोई मौजज़ा नहीं किया, कोई मुनादी नहीं की, कोई काम नहीं किया। खुदा उससे पहले ही कह रहा है कि मैं इससे खुश हूं, सरेंडर की वजह से। आप मुझे समझ रहे हैं? खुदा को हमारे काम से ज्यादा जो है वो हमारा सरेंडर चाहिए। अपने साथ वाले से कहें, खुदा को हमारे काम से ज्यादा हमारा सरेंडर चाहिए। यीशु मसीह ने कोई काम नहीं किया, अभी यीशु मसीह की मुनादी शुरू होनी है, और खुदा कह रहा है कि ये मेरा प्यारा बेटा है, इससे मैं बहुत खुश हूं।
खुदावन सरेंडर देखता है। काम जो है वो ऑटोमेटिक रिजल्ट होते हैं हमारी सरेंडरिंग के। हालेलुया। लेकिन हमारे इर्द गिर्द में ऐसी चीजें बनी हुई हैं कि हम खुदा के लिए काम करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, और काम से हम खुदा को खुश नहीं करते, बल्कि हम इसलिए काम करते हैं कि खुदावंद ऑलरेडी खुश है। मुझे समझ रहे हैं? हम इसलिए काम करते हैं और बहुत ज्यादा काम करते हैं कि खुदा ऑलरेडी खुश है। इस बात की समझ आई है? हम इसलिए काम नहीं करते कि हम खुदा को खुश करें, हम इसलिए काम करते हैं कि खुदावंद ऑलरेडी हमसे खुश है। इसलिए यीशु मसीह को पहले खुदा कह रहा है, काम करने से भी पहले कह रहा है कि ये मेरा प्यारा बेटा है, इससे मैं खुश हूं। और उस खुशी में जो है वो मसीह मुन्नादी पे निकल और काम कर रहा। खुदा पहले हमें बताता है कि मैं तुमसे खुश हूं, और हम उसके रिजल्ट में उसके लिए काम करते हैं। ये उल्ट है। जो अभी तक आप सीख चुके हैं, अभी तक आपने सुना है, ये वैसे नहीं है कि हम खुदा के लिए काम करेंगे तो खुदा खुश होगा। ये बल्कि उससे उल्ट है। हमने जाना है कि खुदा हमसे खुश है, हमने जाना है कि खुदावन रहीम है, खुदावन करीम है, उसकी शफकत अबदी है, वो रहम करने में गनी है, वो शफकत में गनी है। इस वजह से हम उसके पास आते हैं। हालेलुया। कलीसिया याद रखें, आज जो खुदावन हमें खास तौर पर ये ब्लेसिंग बख्श रहा है, लिखा है कि खुदावन अपने बेटों पर तरस खाता है, जैसे बाप अपने बेटों पर तरस खाता है, उन पर जो उससे डरते हैं, उन पर जो उससे डरते हैं। हालेलुया। डरना काफी है खुदावन से। डरने का ये मतलब नहीं कि आप हमेशा सही काम आपसे होंगे, लेकिन खुदा आपको इंप्रूव करेगा। जैसे बाप बेटों को इंप्रूव करता है, खुदावन आपको इंप्रूव करेगा। हालेलुया। तो याद रखें, खुदावन के पास जब भी जाएं, अप्रोच करें खुदावन को, सारी चीजों से आजाद होकर करें, क्योंकि वो पहले ही आपका इंतजार करता है, क्योंकि वो शफकत से भरा हुआ है। हालेलुया। वो पहले इंतजार कर रहा है। इवन मुशर्रफ बेटा जो है वो सब कुछ लगा के आ रहा है, उसका बाप गुस्से में नहीं खड़ा हुआ अपने घर के दरवाजे पर के आएगा तो सबसे पहले इसको तो नहीं लगाएंगे, फिर इसको घर में इंटर होने देंगे या भगा देंगे वापस। लेकिन वो इंतज़ार कर रहा था कि कब उसका बेटा वापस लौटे, और हर रोज़ इंतज़ार करता है अपने गेट पे जाके। आप मेरे साथ हैं? खुदावन हर रोज़ इंतज़ार करता है अपने गेट पे जाकर के, ये कब लौटेगा, कब ये जानेगा कि मैं रहीम हूँ, मैं शफकत से भरा हुआ हूँ, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, और इनके कामों के सबब नहीं, बल्कि इस वजह से कि खुदा है ही ऐसा। हालेलुया। एक बार फिर इस आयत को पढ़ेंगे और इसकी ब्लेसिंग को हासिल करेंगे। ज़बूर 103 और उसकी 8वीं आयत से। मेरे साथ कहें, खुदावन रहीम और करीम है। बुलंद आवाज से और पूरे दिल के साथ पढ़ेंगे ताकि इसकी ब्लेसिंग को आप इसी वक्त रिसीव कर सकें इस कलाम के सबब से। खुदावंद रहीम और करीम है, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी। वो सदा झिड़कता ना रहेगा, वो हमेशा गजबनाक ना रहेगा। उसने हमारे गुनाहों के मुआफिक हमसे सलूक नहीं किया
और हमारी बदकारियों के मुताबिक हमको बदला नहीं दिया, क्योंकि जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद है, उसी कदर उसकी शफकत उन पर है जो उससे डरते हैं। जैसे पूरब पश्चिम से दूर है, वैसे ही उसने हमारी खताएं हमसे दूर कर दी। जैसे बाप अपने बेटों पर तरस खाता है, वैसे ही खुदावन उन पर जो उससे डरते हैं तरस खाता है। यीशु मसीह के लिए तालियां बजाए कलीसिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कभी भी अपने आप को गुनाहगार ना कहें कलीसिया। आप दुआ करें खुदावन से कि खुदावन मुझे मुआफ कर और मुझे बख्श दे, लेकिन कभी भी अपने आप को गुनाहगार मत कहें। आप ये प्रे कर सकते हैं कि खुदावन मेरे गुनाहों को माफ कर। आप इस डिफरेंस को समझ रहे हैं जो मैं बताना चाह रहा हूं। हम खुदावन के पास अपने गुनाह की माफी के लिए इस वजह से आते हैं कि हम तौबा कर सकें। लेकिन हम अगर कहेंगे कि मैं गुनाहगार हूं, तो हम अपने आप पर ठप्पा लगा देते हैं कि मैं ऐसा ही हूं, क्योंकि खुदा हमें गुनाहगार नहीं देखता। कलाम में लिखा है कि उसने हमारी खताओं को इतना दूर फेंक दिया है जितना मशरिक से मगरिब है। हालेलुया। जब भी खुदावन हमारे अंदर काम करता है, याद रखें वो हमारी गुनाह आलूदा सिचुएशन को इस्तेमाल करता है अपनी शफकत दिखाने के लिए। वो हमारे सर्कमस्टांसिस को इस्तेमाल करता है हमें पाक और साफ करने के लिए। लेकिन वो ये नहीं चाहता कि हम खुद को कहें कि मैं गुनाहगार हूं, मैं गुनाहगार हूं, मैं गुनाहगार हूं। हालेलुया। जैसे कलाम में लिखा है कि कमजोर कहे मैं जोर आवर हूं, इसलिए गुनाहगार कहे कि वो रास्तबाज है। हालेलुया। हमेशा खुद को रास्तबाज कहें और झिझके मत, क्योंकि खुदा आपको रास्तबाज बोलता है, खुदा आपको ईमानदार बोलता है। क्योंकि खुदा आपको नहीं देखता, क्योंकि वो अपने आप को देखता है और अपने खून को देखता है जो आप हर बार पीते हो और जो रोटी आप खाते हो। खुदा उसको देख रहा होता है। हालेलुया। खुदा हमें नहीं देखता, बल्कि उस खून को देखता है जो हमारे अंदर हम पीते हैं। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें और खुदावन से कहें कि खुदावन आज का कलाम मुझे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने के लिए ग्रेस बख्श, फजल बख्श। तेरे हजूर में आने के लिए अब मैं भागता और दौड़ता हुआ तेरे हजूर में आऊँ और ये जानूँ कि मेरा ईमान पुख्ता होता जाए, क्योंकि तेरी शफकत अबदी है, तेरा प्यार निराला है। मैं अपने हालात में भी तुझे ऑनर करूँगा, मैं मुकम्मल सरेंडर करूँगा ताकि तेरा जलाल मुझसे मुकम्मल जाहिर हो। मैं मूसा की तरह सरेंडर करूँगा उस हालत में भी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो मुझे पाक करने के लिए है, मुझे पुख्ता करने के लिए है, मुझे सब्र दिलाने के लिए है। मैं दाऊद की तरह इन सारे हालात में तेरे साथ और जुड़ूंगा, क्योंकि तूने मुझे ऑलरेडी मसा किया हुआ है, तूने मुझे छोड़ नहीं दिया। क्योंकि जैसे तूने मूसा को उसकी माँ की पेट में से ही चुन लिया, लेकिन फिर भी वो 40 साल स्ट्रगल करता रहा, लेकिन तू उसे साफ कर रहा था, तू उसे पाक कर रहा था ताकि अपनी शफकत दिखाए। और तेरे कलाम में लिखा है कि खुदावन हमेशा गजबनाक ना रहेगा, वो हमेशा झिड़कता ना रहेगा। खुदावन मुझ पर रहम कर और तू हमेशा मुझ पर गजबनाक ना रह, हमेशा मुझे झिड़कता ना रह, बल्कि अपने काम को मेरे अंदर पूरा कर। आज मैं सरेंडर करता हूँ,
सरेंडर की प्रे करें अगले 2 मिनट के लिए। रेखे बेसो कोलो ब्रोसिसी ऑटोडोमोसे हासा कादाहा। आपको कुछ भी बनने की जरूरत नहीं है, आपको सरेंडर होना है। खुदावन सरेंडर पसंद करता है। शिकस्ता दिल खुदावन की कुर्बानी है। शिकस्ता दिल खुदावन की कुर्बानी है। उसने कहा कि मैंने कुर्बानी को नापसंद किया है, और ये कि शिकस्ता दिल खुदावन की कुर्बानी है। रबारका सते कोलो बोरो संते कोरो रुसिया तकोरोसिया Iriondo così birio coste che dericchio stelebro sante chirio da cascia. Darai candiorio sio coporosissi scisio codolerio saha. इम्ब्राबा का तबोरश से के शिहा। ज़हन साफ और पाक हो यीशु मसीह के नाम से। एम्बेरे बेबे के थे शिबियो तो सोलो बोरिबियो हो सहा का यहाँ। पाक और साफ हो यीशु मसीह के नाम से। Rebekea tassadio sokotolori odosiata siono shosio hokopirisia. Ed era cosso dolorioso